लखनऊ, जहां इमारतें मुगल वास्तुकला की कहानी कहती हैं और शामें शेरो शायरी से महकती हैं। इस शहर की तहजीब और कला की आत्मा कोठों से जुड़ी हुई थी। इन्हीं कोठों में से एक पर रहती थी गुलबहार, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी आवाज और नृत्य से भी मशहूर थी। लेकिन कोठे के सुनहरे पर्दे के पीछे गुलबहार की जिंदगी एक कैद खाने से कम नहीं थी। गुलबहार का असली नाम जीनत था। वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, जहां खेतों की हरियाली और खुला आसमान उसकी दुनिया थे। जीनत की मां नूरजहां उसे बचपन से गाने और नृत्य के गुर सिखाती थीं। नूरजहां ने हमेशा कहा, जीनत, संगीत तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, इसे कभी मत छोड़ना। जीनत ने कभी सोचा भी नहीं था कि यही संगीत एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। उसके पिता अलीमुद्दीन एक मेहनती किसान थे। जीनत अपने परिवार के साथ साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। गांव के हर त्योहार में जीनत का गाना और नृत्य लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता। लेकिन उसकी इस कला ने उसकी मासूमियत पर ग्रहण लगा दिया। गांव के जमींदार की नज़र जीनत पर पड़ी। उसकी खूबसूरती और कला ने जमींदार को ललचाया। उसने जीनत के पिता पर कर्ज का झूठा इल्जाम लगाकर उसे धमकाया। जब अलीमुद्दीन ने मना कर दिया, तो जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एक रात जमींदार के आदमियों ने जीनत को उसके घर से उठा लिया। उसकी मां चीखती रही। उसके पिता लड़ते लड़ते घायल हो गए, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। जीनत को लखनऊ के मशहूर कोठे पर बेच दिया गया। लखनऊ के उस कोठे की मालकिन चांद बेगम अपने समय की मशहूर तवायफ रही थी। अब वह दूसरी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे कमाती थी। चांद बेगम ने जीनत का नाम बदलकर गुलबहार रख दिया और उसे कोठे की दुनिया में धकेल दिया। गुलबहार ने शुरू में बहुत विरोध किया। उसने गाने से इनकार किया, नृत्य से मना किया, लेकिन चांद बेगम के अत्याचार और कोठे की तन्हाई ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी आवाज और नृत्य की शोहरत लखनऊ की हर गली में फैल गई। अमीर लोग, शायर और बड़े बड़े साहूकार उसके कोठे पर आते। लेकिन गुलबहार के दिल में हर रात एक सवाल गूंजता था, क्या वह कभी इस नरक से आजाद हो पाएगी एक शाम? गुलबहार के कोठे पर अमन नाम का एक युवा शायर आया। अमन की आंखों में एक अलग सी सच्चाई थी। उसने गुलबहार से गाने की फरमाइश नहीं की। उसने सिर्फ उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझने की कोशिश की। गुलबहार और अमन के बीच बातचीत शुरू हुई। पहली बार गुलबहार ने अपने जीवन की सच्चाई किसी को बताई। अमन ने उसकी कहानी सुनकर वादा किया, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ादी दिलाऊंगा। अमन ने गुलबहार को आज़ाद कराने की ठान ली। उसने अपने परिवार और दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए और चांद बेगम को गुलबहार की रिहाई की पेशकश की। लेकिन चांद बेगम ने साफ इनकार कर दिया। वह बोली, गुलबहार मेरी सबसे बड़ी दौलत है, उसे जाने देने का मतलब है मेरा सब कुछ खत्म हो जाना। अमन ने हार नहीं मानी। उसने कानून का सहारा लिया और चांद बेगम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। यह एक लंबी लड़ाई थी। गुलबहार को भी अपनी हिम्मत दिखानी पड़ी। उसने अदालत में गवाही दी और अपनी कहानी सुनाई। आखिरकार अमन और गुलबहार की मेहनत रंग लाई। अदालत ने चांद बेगम को दोषी ठहराया और गुलबहार को आजाद कर दिया। आजादी मिलने के बाद गुलबहार ने लखनऊ में एक संगीत विद्यालय खोला। उसने अपना असली नाम जीनत फिर से अपनाया। यह विद्यालय उन लड़कियों के लिए था जो गरीबी और मजबूरी के कारण कला के नाम पर शोषित हो रही थीं। गुलबहार का दर्द उसकी ताकत बन गया। उसने अपनी कला से न केवल अपनी जिंदगी को संवारा, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई जो समाज के बंधनों से लड़ रही थीं। आज भी जब लखनऊ की हवाओं में गजल गूंजती है, तो लोग कहते हैं, यह सुर गुलबहार के दिल से निकले हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से कई दिलों को रोशन किया। जीनत की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखता है।